आपको पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 जागरण गीत, जो कि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है, का एक एक करके हिंदी में अर्थ समझाता हूं। शीर्षक जागरण गीत। जागरण का अर्थ होता है जागना या उठना। गीत का अर्थ होता है गाना या कविता। इसलिए जागरण गीत का अर्थ है एक ऐसा गीत जो लोगों को जगाने या प्रेरित करने के लिए लिखा गया हो। कवि परिचय। श्री सोहनलाल द्विवेदी। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1905 ईशून्य में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था। आप आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं। आप आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। प्रस्तुत कविता के रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक और गांधीवादी विचारधारा के पोषक थे। इस कविता के लेखक श्री सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीयता के बड़े समर्थक और गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले थे। अहिंसा, प्रेम, समता और शांति इनकी कविता के मुख्य विषय हैं। अहिंसा, प्रेम, समानता और शांति इनकी कविताओं के मुख्य विषय होते थे। प्रमुख रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, कुणाल, विश्वपान आदि। उनकी कुछ मुख्य रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, कुणाल, विश्वपान आदि हैं। कवि इस कविता के माध्यम से उन लोगों को जगाने का प्रयास किया है जो वास्तविकताओं से मुंह मोड़कर सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं। कवि इस कविता के द्वारा उन लोगों को जगाना चाहते हैं जो सच्चाई से दूर भागकर केवल अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते हैं। कवि ऐसे लोगों से कहता है कि तुम जागो, कर्मशील बनो, तब पाओगे कि सारी दुनिया तुम्हारे साथ है। कवि ऐसे लोगों से कहते हैं कि उठो, काम करने वाले बनो, तभी तुम देखोगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है। कविता। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं तुम्हें जगाने आ रहा हूं। कवि कहते हैं कि अब तुम गहरी नींद में नहीं सो पाओगे, मैं गीत गाकर तुम्हें जगाने आ रहा हूं, अर्थात मैं तुम्हें निष्क्रियता छोड़कर सक्रिय होने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। अटल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। अटल अस्ताचल का अर्थ है वह स्थान जहां सूर्य कभी अस्त नहीं होता, अर्थात निराशा और निष्क्रियता की स्थिति। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें उस निराशा की स्थिति में नहीं रहने दूंगा। अरुण उदयाचल का अर्थ है वह स्थान जहां लाल रंग का सूर्य उगता है, अर्थात नई शुरुआत और उत्साह का प्रतीक। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह और उत्साह लाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। कवि कहते हैं कि तुम अभी तक केवल कल्पनाओं की दुनिया में उड़ते रहे हो, वास्तविकता से दूर रहे हो। साधना का अर्थ है प्रयास या मेहनत। कवि कहते हैं कि तुम मेहनत और प्रयास से डरकर पीछे हटते रहे हो। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। कवि कहते हैं कि अब मैं तुम्हें केवल कल्पनाओं में खोए रहने नहीं दूंगा। धरती पर बसाने का अर्थ है वास्तविकता में लाना या वास्तविक जीवन जीना। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें वास्तविक जीवन में स्थापित करने और कर्म करने के लिए प्रेरित करने आ रहा हूं। संक्षेप में पहली 4 पंक्तियां। सुख नहीं ये नींद में सपने संजोना, इसका अर्थ है कि केवल नींद में सपने देखना और उन्हें सजाना ही वास्तविक सुख नहीं है, ये निष्क्रियता की ओर इशारा करता है। दुख नहीं ये शीश पर गुरुभार ढोना, इसका अर्थ है कि अपने सिर पर किसी बड़े बोझ को ढोना भी दुख नहीं है, ये कठिनाइयों का सामना करने के साहस को दर्शाता है। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, इसका अर्थ है कि जिसे तुम अभी तक कांटा या बाधा समझ रहे थे, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूं। उस कठिनाई या बाधा को मैं फूल के समान सुंदर और सुखद बनाने आ रहा हूं। यह मुश्किलों को सकारात्मक रूप में बदलने की प्रेरणा देता है। अगली 4 पंक्तियां। देखकर मंझधार को घबरा न जाना, इसका अर्थ है कि नदी के बीच धारा, मंझधार को देखकर डरना नहीं चाहिए। यह जीवन की चुनौतियों से घबराने के विपरीत साहस रखने की बात करता है। हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, इसका अर्थ है कि अपने हाथों में पतवार पकड़कर भी घबराना नहीं चाहिए। पतवार यहाँ प्रयास और कर्म का प्रतीक है, इसलिए मुश्किलों में भी प्रयास करते रहने की बात कही जा रही है। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें किनारे पर पहुंचकर भी थकने नहीं दूंगा। यह लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी विश्राम न करने और आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूं, इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें इस मुश्किल भरी यात्रा के पार पहुंचाने आ रहा हूं। यह एक आशा और प्रोत्साहन का भाव है कि कोई शक्ति है जो हमें मुश्किलों से पार करा सकती है। संक्षेप में, तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं। इन पंक्तियों में कवि मन में बंधी हुई सभी बेड़ियों, श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए कह रहे हैं।
ये बेड़ियां नकारात्मक विचार, डर या पुरानी रूढ़ियां हो सकती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसी के साथ कवि मन में बसी हुई संकीर्णताओं यानी छोटे विचारों और संकुचित सोच को भी त्यागने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम व्यापक और उदार दृष्टिकोण अपनाएं। बिंदु बनकर तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूं। यहाँ कवि स्वयं को एक विशाल सागर सिंधु के रूप में प्रस्तुत करते हैं और दूसरों को एक छोटी बूंद बिंदु के रूप में संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि वो किसी को भी अकेले और कमजोर महसूस नहीं होने देंगे और न ही उन्हें मिटने देंगे, बल्कि वो एक शक्तिशाली सागर की तरह उन्हें सहारा देने और ऊपर उठाने के लिए आ रहे हैं। यह पंक्ति एकता और समर्थन की भावना को दर्शाती है। तुम उठो, धरती उठे, नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए। इन पंक्तियों में कवि लोगों को उठने और जागने का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम उठोगे तो पूरी धरती उठेगी और आकाश भी अपना सिर ऊंचा करेगा। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति के जागने से समाज और प्रकृति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। आगे वो कहते हैं कि तुम नई गति और ऊर्जा के साथ चलो, जिससे हर तरफ एक नई हलचल और उत्साह का संचार हो। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूं। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह किसी को भी अपने रास्ते से भटकने, विपथ होने नहीं देंगे। वो एक मार्गदर्शक की तरह उन्हें सही रास्ते पर बनाए रखेंगे और प्रगति, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। यह पंक्ति दृढ़ संकल्प और दूसरों को सही दिशा दिखाने की भावना को व्यक्त करती है। संक्षेप में